ये भाजपा पार्टी शासन का ये रवैया ठीक तो है नहीं। तो क्या ये किसान विरोधी है? विरोधी का काम कर दिया। आप बताइए कि कितनी महंगी जमीन है, 30 लाख 25 लाख 22 लाख रुपया बिस्सा बिक रही है जमीन, और आप क्या दे रहे हैं? बड़े नाराज दिख रहे हैं आप। अरे भाई नाराज की बाप दादाओं ने बनाया है, इससे हम लोगों का मुख्य यात्रा चलती है। आप आएंगे औने पौने लेकर के पता नहीं क्या क्या करेंगे हैं? क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि आप आइए, ये जनता बुलाई जाएगी उस दिन, आप आइए, आप इस पर बैठेंगे, हम लोग नीचे बैठेंगे। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि खड़िंजा हम उसको मानते हैं जिस पर ईंट लगा हुआ है, वो और उस चकोट नहीं मान रहे हैं। चकोट का अलग वैल्यू रहेगा, खड़िंजा के चकोट का अलग वैल्यू रहेगा। कई बार बैठक हो चुकी है, कई बार महापंचायत में बैठक हुई है। ऐसा है, बैठक होने पर अगर आप ग्राम स्वरूप, मैं एक किसान हूँ। आज किसानों की महापंचायत बुलाई गई थी, क्या रहा? महापंचायत बनाने आहूत करने के लिए हमको शासन ने कंपेल किया, मजबूर किया। आप बताइए कि मऊ और कोपा के बीच में ये जमीन कितनी महंगी है। कोई खरीद के दिखावे, एक बिस्सा एक मंडा खरीद के दिखावे कि ये क्या रेट दे रहे हैं, हमको बाजार से क्या रेट मिल रहा है। एक सम्मानित साल नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आप आइए, स्टार्ट पर बैठिए, आप हम हर किसान आपसे सवाल करेगा, आप जवाब दीजिए। आप रेट क्यों छिपा रहे हैं? की धारा 6(1) के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय कृपया अपने आवेदन पत्र संख्या 8626 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना की जाती है। इस क्रम में सूचना निम्नवत है। पहला, बिंदु संख्या 1 से बिंदु संख्या 4 तक कोई सूचना नहीं मांगी गई है, जबकि मेरे पास लेटर साक्षात दे रहा। दूसरा, बिंदु संख्या 5 से 9 तक आख्या उपलब्ध कराने के आशय से प्रेषित है। अवगत कराना है कि नियमावली 2015 नियम संख्या 4(2)(4) के अनुसार कार्रवाई संभव नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम कोई चीज देने के लिए तैयार नहीं है। अब आप यहाँ मीटिंग लेने आए हैं, आप जब तक पेपर में गजट नहीं करेंगे सर, रेट निर्धारित नहीं करेंगे हर मौजा का अलग अलग, तब तक हम लोग किसान जमीन माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात जाएगी। मुख्यमंत्री जी के पड़ोसी हम लोग हैं। आप लोगों ने डीएम और AK शर्मा को भी पत्र दिया, लेकिन क्या उसका रिस्पांस मिला? देखिए, रिस्पांस इतना जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है। आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप सब कुछ जानते हैं। बिना रोए जो है माँ दूध भी नहीं पिलाती थी ना, बिना रोए माँ दूध नहीं पिलाती है, और बिन हवा न पत्ता हिलता है, ठीक है। बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन मांगे न हिस्सा मिलता है। क्या है? बिन मांगे न हिस्सा मिलता है और बिन हवा न पत्ता हिलता है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं, अपने मांग के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उनकी मांग मानी जाएगी। अगर आवास विकास इसी तरह से मौन रहा है तो किसान क्या करेंगे? मौन रहा तो मौन रहे। आवास विकास तो हम लोग को क्या चिंता है? हम लोग तो खेती बाड़ी कर ही रहे हैं। वो तो हमारी जमीन लूटने के लिए आवास विकास चला है, वो तो व्यवसाय करेगा। हमारा क्या है? हमारी जमीन लूट लेगा, तो हम उसके लिए कह रहे हैं कि लूटने से पहले हमें मुआवजा दो। सही आवास विकास जाए, जहाँ बनाना हो बना जा करके ले जमीन। आज का जो आवास किसानों की जो महापंचायत की गई थी, इससे क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यहाँ ये निकला है कि कोई किसान जो है जा करके प्रोटेस्ट नहीं करेगा, और किसान जो है एकजुट है इस बात पर। 2-4 लोग गए होंगे, ठीक ना, जिनको बाला फुजला करके कोई किसी को आवश्यकता हो सकती है। भाई मुझे अगर 100 रुपये की कल जरूरत है, मेरे पास 100 रुपया नहीं, तो मैं किससे भीख मांगूंगा? तो ऐसे भी लोग हैं जो मजबूरी में हैं, तो 2-4 लोग जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हजारों लोग हैं, तो उसमें से अगर 10-5 लोग चले गए तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक, क्या लोगों से अपील करेंगे किसानों से? किसानों से अपील की गई है कि ये बात जो है ऊपर तक पहुंचाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय AK शर्मा जी के माध्यम से जो बात पहुंचाई गई है, प्रमुख सचिव राजस्व को पहुंचाई गई है, प्रमुख सचिव आवास विकास परिषद को पहुंचाई गई है, जिलाधिकारी महोदय को पहुंचाई गई है। तो जब सारे अधिकारियों के बात जाएगी कि नहीं किसान आंदोलन, किस उत्तर प्रदेश के किसी जिले के अगल बगल 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर अगर 40-50 लाख रुपए में 60 लाख रुपए में से कम में जमीन मिलती हो, तो जाकर के बना लो कॉलोनी। कहाँ मिलेगी जमीन 50-60 लाख से कम में? आप जाइए बनारस में, मोदी जी का जिला है, जाकर के बनारस में पता करिए कि 10 किलोमीटर दूर में क्या रेट चल रहा है जमीन का। करोड़ों रुपये मंडा जमीन चल रही है बनारस में। तो क्या हो गया हमारे मऊ को? ये भी जिला हमारा मऊ जो है गोरखपुर और बनारस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का जिला है।
ये कोई सामान्य जिला नहीं है कि यहाँ लूट होगी और हम लोग बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त होगा। तो किसान जल्दीबाजी न करें। ये एकदम न करें, किसान जल्दीबाजी न करें। और किसान जब जल्दीबाजी नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के जब नोटिस दिए हैं, जमीन लेना चाहते हैं तो आएंगे, बात होगी। ऐसा नहीं कि अधिकारी हम लोग की बात नहीं सुनेंगे, सुनेंगे अधिकारी हम लोग की बात सुनेंगे। जब सरकार रेट क्यों छिपा रहे हैं, रेट क्यों नहीं बता रहे हैं? जब वो बात हो रही थी ना तो सुनेंगे, ऐसा नहीं। ठीक। अरविंद जी, पीटीए तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। भूमि अधिग्रहण मुद्दे पे आप इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, जिस दिन से विज्ञापन हुआ उस दिन से ही हम लोगों ने तय कर लिया था कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार ही हमको पेमेंट लेना है और इसके लिए सभी किसानों को जागरूक करना है। तो उसको लेकर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और लोगों को मैं जोड़ना शुरू किया और कहानी एक आदमी से शुरू हुई और अब तक लगभग 500 लोग किसान जुड़े हैं और हर परिवार के लगभग लोग जुड़े हैं। तो अगर ये ग्रुप नहीं रहा होता तो शायद अब तक 50% रजिस्ट्रियां हो गई होती। तो मेरा शुरू से ध्येय यही रहा है कि हम जो है जो उच्चतम सर्किल रेट है, जो कानून कहता है, उसका डबल और 4 गुना क्रमशः नगर पालिका और ग्राम सभा में लिया जाए। उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और तमाम किसान संगठन जो राष्ट्रीय लेवल के हैं वो बातें करते रहते हैं कि जब आप बुलाएंगे उस दिन हम लोग आने के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे पे अगर किसान को उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो किसान क्या एक बड़ा व्यापक आंदोलन करेगा? जी, एकदम उसकी तैयारी है। केवल गवर्नमेंट के रुख को देखा जा रहा है, आवास विकास क्या चाहता है। हमारे ग्राम सभा में एसडीएम साहब, मुख्य अधिशासी अभियंता और ये रजिस्ट्रार साहब भी आए थे। तो उन्होंने किसानों का पक्ष सुना। सुनने के बाद उनको वो आए थे थोपने, समझाने कि किसान को जो है 2 गुना 4 गुना जो है मिल रहा है, आप लोग क्यों नहीं रजिस्ट्री करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने यही क्वेश्चन उठाया कि जो आप सर्किल रेट सर लगा रहे हैं वो सबसे न्यूनतम लगा रहे हैं, जो कि कानून के खिलाफ है। कानून ये कहता है कि उच्चतम सर्किल रेट का डबल और 4 गुना जो है आपको देना होगा। तो वो एक बार एक लड़का उसी पंचायत में पूछा कि सर मैं अपनी जमीन नहीं देना चाहता हूं। तो तुरंत जो एसडीएम साहब धमकी देते हुए बोले कि आप नहीं भी देंगे तो हम लोग जमीन ले लेंगे। इस पे किसान उठ के जाने लगे और लोगों को मना किया गया कि नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। तो आवास विकास की मंशा यही है कि हम इनको डरा के धमका के कम रेट पे जमीन को ले लें। संयुक्त किसान मोर्चा ने आप लोगों के प्रकरण को संज्ञान में लिया है और उसने घोषणा किया है कि हम वहां पे एक व्यापक आंदोलन करेंगे, लोग किसानों का समर्थन करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसान मोर्चा इस पे संज्ञान ले रहा है तो ये हम उसका आभार प्रकट करते हैं कि हमारी लड़ाई में जो भी शामिल होना चाहता है, जो भी किसान संगठन, संघर्ष मोर्चा, जन संघर्ष मोर्चा या कोई भी दल, विपक्ष हो पक्ष हो, सबका स्वागत है। और हम ये चाहेंगे कि सरकार जो है इस पे ध्यान दे और किसान ही जो है सरकार को बनाती है और किसान ही सरकार को सत्ता से बाहर भी करती है। अतः सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस पे संज्ञान लिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।